हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सुप्रभात। गाइस, आज हम आपको प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को डिफाइन करने जा रहे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रॉपर नाउन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, देयर आर 5 लतास इन माई क्लास। हमारी क्लास में मैंने जो आपका पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नेम को, किसी भी पर्टिकुलर एनिमल्स के नेम को, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के नेम को एंड किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के नेम को हम क्या कहते हैं, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मीन्स किसी व्यक्ति विशेष के नेम को, किसी विशेष स्थान के नेम को, विशेष वस्तु के नेम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो देखिए आज हम आपको उसी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स पढ़ाने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए, देयर आर 5 लताज इन माई क्लास। हमारी क्लास में, मेरी क्लास में कितनी लता है, 5 लता है। कितनी लता है, 5 लता है। अब 5 लता मीन्स ऐसा तो नहीं है मेरा नाम लता है, किसी दूसरी लड़की का नाम लता नहीं हो सकता, या तीसरी लड़की का नाम लता नहीं हो सकता, या मेरा नाम सीमा है तो मोहल्ले में कोई सीमा ही नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है, अगर किसी ने अपना नाम सीमा रख लिया तो हम उससे लड़ने पहुंच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है ना। तो एक मोहल्ले में 10 सीमा हो सकती है, 20 सीमा हो सकती है, कितनी भी सीमा हो सकती है एक मोहल्ले में। इसी तरह क्लास में भी 5 लता हो सकती है, 6 लता हो सकती है, 7 लता हो सकती है। तो ये जो 5 लता है ये आपके मान लीजिए अदर सिटी से आई है। एक लखनऊ से आई है, एक बॉम्बे से आई है, एक कोलकाता से आई है, एक आपकी कानपुर से आई है और एक आपकी इटावा से आई है। तो ये 5 लता हैं जो आपकी अलग अलग सिटी से आई हैं। तो ये 5 लता है। तो मैंने कहा जब नंबर होगा, किसी भी नाउन से पहले यदि नंबर होगा तो वो नाउन कैसा होगा, हमेशा प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा, हमेशा प्लूरल होगा। और उसमें वर्ब भी हमेशा कैसी होगी, उसमें वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी। किसी भी नाउन से पहले यदि नंबर होगा, नंबर मीन्स जैसे आपका 2, 5, 6, कोई भी नंबर होगा तो वो नाउन कैसा होगा, वो नाउन आजीवन प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल होगा। किसी भी नाउन के पहले अगर नंबर होगा तो वो नाउन कैसा होगा, हमेशा प्लूरल होगा। देखिए यहाँ लता से पहले 5 नंबर दिया है, इसलिए लता आपका कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। और इसकी वर्ब भी देखिए, लता से पहले क्या दिया है, ये 5 दिया है ना, तो इसकी वर्ब भी जब नंबर आपका किसी भी नाउन से पहले यदि नंबर होगा तो वो नाउन प्लूरल होगा। उसमें वर्ब भी कैसी होगी, उसमें वर्ब भी आपकी प्लूरल ही यूज होगी। अगर हम इसमें से 5 किसी भी नंबर को हटा दें, अगर इसमें से हम 5 को हटा देते हैं तो लताज आपका किसमें चला जाएगा, कॉमन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर है इसलिए आपका नाउन भी प्लूरल है और उसमें वर्ब भी प्लूरल है। तो आपको समझ में आ गया होगा, देयर आर 5 लताज इन माई क्लास। हमारी क्लास में 5 लता है। मीन्स किसी भी नाउन के पहले यदि नंबर होगा तो वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। और उसमें वर्ब भी कैसी होगी, उसमें वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही यूज होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कौन थे, शेक्सपियर इंग्लैंड के महान नाटककार थे। कौन थे शेक्सपियर, इंग्लैंड के महान नाटककार थे। तो यहाँ ये तो नहीं कहा जा रहा है कि कालिदास शेक्सपियर थे, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के एक महान नाटककार हैं। कालिदास कौन है, भारत के एक महान नाटककार हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से ही कालिदास को काफी प्रसिद्धि मिली है। तो कालिदास एक क्या थे, एक महान नाटककार थे। कालिदास एक क्या है, एक भारत के एक महान नाटककार हैं। तो आपको
देखिए, और मैंने एक चीज और बताई थी कि जो आपका प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड क्या होता है, फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर होता है। देखिए इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर है। इसके बाद हमने बताया था किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, मीन्स किसी व्यक्ति विशेष के नेम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो देखिए कालिदास किसी व्यक्ति विशेष का नेम है या नहीं, कालिदास किसी व्यक्ति विशेष का नेम है या नहीं। अगर कालिदास किसी व्यक्ति विशेष का नेम है तो यहाँ प्रॉपर नाउन है या नहीं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहली बात तो हमें ये देखना है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में हो। सेकेंड बात हमें ये देखनी है कि वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्लेस विशेष का नेम है, या किसी एनिमल विशेष का नेम, या किसी थिंग्स विशेष का नेम है या नहीं है। और इसके बाद मैंने बताया था जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। कुछ ऐसे स्थानों पर, कुछ जो विशेष स्थान होते हैं वहां प्लूरल होंगे, वैसे प्रॉपर नाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। देखो ये सिंगुलर है या नहीं है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के महान नाटककार हैं। तो कालिदास में कौन सा नाउन है, कालिदास में आपका प्रॉपर नाउन है। लेकिन शेक्सपियर में अगर आप पूछेंगे शेक्सपियर में कौन सा नाउन है, तो शेक्सपियर में आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। शेक्सपियर में आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि शेक्सपियर से रिप्रेजेंट ये किया जा रहा है कि कालिदास जो है भारत के नाटककार हैं, एक महान नाटककार है, और शेक्सपियर भी इंग्लैंड के एक महान नाटककार थे। तो शेक्सपियर में एक तरफ से आपका प्रॉपर नाउन भी हो जाएगा, क्योंकि शेक्सपियर भी एक किसी विशेष व्यक्ति का नेम है जो इंग्लिश के, आपके इंग्लैंड के एक महान नाटककार थे। नेक्स्ट है आपका यस्टरडे आई वॉन्ट टू शर्माज हाउस, मीन्स यस्टरडे आज मैं जाऊं, आज कल मैं गया था द शर्माज हाउस, मैं कल शर्मा के घर गया था। कहाँ गया था, यस्टरडे आई वेंट टू शर्माज हाउस, मैं कल कहाँ गया था, शर्मा के घर गया था। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये हाउस को ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि किसी भी सरनेम के बाद अगर कोई भी नाउन आता है तो वो नाउन छिपा हुआ होता है, उसे डायरेक्टली नोट नहीं किया जाता, डायरेक्टली नहीं लिखा जाता। जैसे मैंने कहा तिवारीज हाउस, कुशवाहास हाउस, चौहान्स हाउस, सेंगर्स हाउस। आप कॉपी पेन उठाकर ये कॉन्सेप्ट जरूर नोट कर ले। किसी भी सरनेम के पहले या किसी भी सरनेम के बाद यदि एपोस्ट्रोफी एस आता है तो उसके बाद कभी भी नाउन लिखा नहीं जाता है, वह हमेशा छिपा रहता है। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में हाउस इसीलिए लिखा है क्योंकि ये हाउस जो है ये छिपा हुआ है, ये मतलब प्रेजेंट रूप से हमें दिखाई नहीं देगा, ये छिपा हुआ होगा कि मैं कल कहाँ गया था, शर्मा हाउस, शर्मा के घर गया था। नेक्स्ट है रामू इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, मीन्स जो रामू है आपके, ये जो आपके रामू हैं, रामू कैसे हैं, अपनी टीम के क्या है, रामू अपनी टीम के क्या है, एक सचिन तेंदुलकर हैं। क्या है, रामू अपनी टीम के सचिन तेंदुलकर हैं। कहने का मतलब है जो रामू है इसमें किसकी क्वालिटी है, इसमें सारी क्वालिटी किनकी है, सचिन तेंदुलकर की है। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, रामू भी वैसे ही क्रिकेट खेलता है। जो जो क्वालिटी सचिन तेंदुलकर के अंदर थी वही क्वालिटी किसके अंदर है, इन रामू के अंदर है। इसलिए दोनों की जो क्वालिटी है उनका क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। दोनों की क्वालिटी का कंपैरिजन किया जा रहा है, और जहां पर क्वालिटी का कंपैरिजन होगा वहां पर हमेशा प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज होगा, वहां पर हमेशा प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज होगा, जहां क्या होगा, क्वालिटी का कंपैरिजन होगा। नेक्स्ट है आपका वी नीड अ गांधी, वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, हमें अपने पॉलिटिक्स के लिए किसकी जरूरत है, गांधी की जरूरत है। हमें अपने वी नीड, हमें आवश्यकता है, आ गांधी, एक गांधी की इन आवर पॉलिटिक्स, हमें अपनी राजनीति के लिए, हमें अपनी पॉलिटिक्स के लिए किसकी आवश्यकता है, गांधी की आवश्यकता है।
अब आपको पता है कि गांधी तो अब नहीं मिल सकते ना, गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने बहुत पहले 1948 में कर दी थी, तो गांधी तो हमें नहीं मिल सकते, लेकिन गांधी के समान व्यक्ति की हमें आवश्यकता है। मीन्स जिसके अंदर गांधी जैसी क्वालिटी हो, ऐसे व्यक्ति की हमें अपने पॉलिटिक्स के लिए आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गांधी है, गांधी के समान व्यक्ति की आवश्यकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर क्वालिटी का कंपैरिजन होगा वहां पर हमेशा द का यूज होगा, लेकिन जहां हमें उसके जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, उसके समान व्यक्ति की आवश्यकता है, इस तरह का हमें कोई सेंटेंस मिलता है, वहां पर आर्टिकल ए और एन का यूज होगा। अगर वॉवेल होगा तो एन होगा, और अगर आपका कॉन्सोनेंट होगा तो ए का यूज होगा। तो वॉवेल आप लोग जानते होंगे, वॉवेल कौन कौन से होते हैं, सभी जानते हैं स्टूडेंट्स। वॉवेल कौन कितने होते हैं? वॉवेल आपके 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 वॉवेल? वॉवेल आपके 5 होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं। 5 वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल जहां होंगे वहां पर अगर किसी के समान मुझे व्यक्ति की आवश्यकता होगी, उसके क्वालिटी वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? वहां पर आप गांधी के साथ क्या लगाएंगे? वहां पर आप गांधी के साथ ए लगाएंगे। वहां पर गांधी के साथ आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। हमें अपने पॉलिटिक्स के लिए गांधी के समान व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि गांधी तो हमें नहीं मिल सकते। अब गांधी तो मर गए हैं भाई, किसी की तुलना किसी मरे हुए व्यक्ति की तुलना तो नहीं की जा सकती ना, जो जीवित व्यक्ति होगा उसी से करेंगे। तो वही कह रहा है कि हमें गांधी के समान व्यक्ति की आवश्यकता है। गांधी को तो हम नहीं ला सकते ना, तो गांधी जैसी क्वालिटी रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। जहां पर इस तरह की बात रिप्रेजेंट होगी वहां पर ए और एन का यूज होगा, और जहां पर वॉवेल होंगे, वॉवेल आपके 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा आपके कुछ वॉवेल साउंड भी हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग कोई वर्ड होगा तो आप एन का यूज करेंगे, अदरवाइज कॉन्सोनेंट होगा तो आप इसका यूज करेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, आई मीट अ रैम इन द फॉरेस्ट। आई मीट अ रैम इन द फॉरेस्ट। मैं मिला अ रैम। रैम का मतलब क्या आपको पता है? रैम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शीप को। शीप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स शीप को रिप्रेजेंट कर रहा है, भेड़ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इन द फॉरेस्ट। मैं जंगल में किससे मिला? रैम से मिला, मीन्स शीप से मिला, एक भेड़ से मिला। तो कहने का मतलब ये है, जहां पर ये रैम कौन है? एक मेल है, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए रैम के साथ आर्टिकल आ का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, ही इज द गांधी इन द क्लास। ही इज द गांधी इन द क्लास। वह क्या कह रहा है कि हमारी क्लास में गांधी, जो आपका गांधी है और ही है, ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारी क्लास में गांधी जैसा व्यक्ति है। गांधी क्या कहेंगे हम? किसी भी मरे हुए व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती है। तुलना किसकी की जाती है? एक जीवित व्यक्ति से करते हैं तुलना। तो जो आपका ही है, ये किसके समान है? गांधी के समान है। जो आपका ही है ये गांधी के समान है। जो हमारी क्लास में वो क्या कह रहा है? जो आपका यह ही है, ये कैसा है? ये कैसी क्वालिटी रखता है? ये गांधी जैसी क्वालिटी रखता है। तो यहाँ पर क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है। वो कह रहा है ही के अंदर कौन सी क्वालिटी है? ही के अंदर वो सारी क्वालिटी हैं जो गांधी के अंदर सारी क्वालिटी थी। तो यहाँ पर आपका क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, और जहां पर क्वालिटी का कंपैरिजन होगा वहां हमेशा और हमेशा किसका यूज होगा? आर्टिकल द का यूज होगा। और ऊपर मैंने कहा था, ऊपर यहाँ क्वालिटी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ऊपर मैंने आ गांधी लगाया है, तो यहाँ क्वालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। वो क्या कह रहा है? मुझे गांधी के समान व्यक्ति की आवश्यकता है पॉलिटिक्स के लिए। ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं वह उसके समान है, वह उसके जैसी क्वालिटी रखता है, ऐसा नहीं कह रहा है, बल्कि इसमें यही कह रहा है कि जो ही है, मेरी क्लास में जो ही है उसके अंदर सारी क्वालिटी किसके जैसी है? गांधी जैसी है। तो यहाँ क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ गांधी के साथ द का यूज हुआ है। नेक्स्ट आपका
ये आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट रूल और मैं आपको और बता देती हूँ, प्रॉपर नाउन में कौन सा, द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बिफोर द नेम ऑफ रिवर, माउंटेन, पर्टिकुलर बिल्डिंग, आपका रिलीजियंस, पर्टिकुलर बिल्डिंग, रिलीजियंस मीन्स धार्मिक, रिलीजियंस बुक धार्मिक पुस्तक, आपका पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेम अगर होगा तो वहां पर किसका यूज होगा, प्रॉपर नाउन में, या तो किसी रिवर का नेम हो या किसी माउंटेन का नेम हो। मीन्स कहने का मतलब ये है जो बहुत खास हो, दुनिया में जो अकेली हो, उसके समान कोई दूसरा ना हो। मीन्स जो दुनिया में अकेला हो, उसके समान कोई दूसरा ना हो, बहुत खास हो, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, उसके आगे हम दा लगा देंगे। जैसे किसी खास रिवर का नेम, किसी माउंटेन मीन्स किसी पर्वत का नेम, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का नेम, मतलब किसी भी आपके हिस्टोरिकल पैलेस जैसे कह सकते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नेम, रिलीजियस बुक, किसी भी धार्मिक पुस्तक का नेम जैसे गीता, महाभारत, इनके आगे भी हम दा लगाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी विशेष पॉलिटिकल पार्टी का नेम अगर होगा तो वहां प्रॉपर नाउन में, और नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, और किसी भी न्यूज़पेपर के नेम के साथ हम क्या लगा देंगे, द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गंगा। गंगा एक विशेष पवित्र नदी मानी जाती है ना। गंगा एक विशेष पवित्र नदी मानी जाती है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो ये एक विशेष नदी का नेम है, इसलिए द गंगा के साथ हमने द का यूज किया, क्योंकि गंगा कोई दूसरी गंगा नहीं है। मैंने क्या कहा, वो खास होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे। तो गंगा कोई दूसरी नहीं है, ओनली वन है, खास है, विशेष है, पवित्र है, जिसकी हम पूजा करते हैं। नेक्स्ट द हिमालय। हिमालय इंडिया में एक ही है, कोई दूसरा हिमालय नहीं है। इंडिया में कह लो, वो विश्व में एक ही हिमालय है, कोई दूसरा हिमालय नहीं है। इसलिए हमने ये खास एक हिमालय का नेम, एक खास पर्वत का नेम है, जो एक विशेष पर्वत है, जो दूसरा कोई और उसके समान कोई दूसरा नहीं है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मानी गई है। तो इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया गया, हमने द का यूज कर दिया था। ताजमहल। ताजमहल आप जानते हो इंडिया में एकलौता ही ताजमहल है, दूसरा कोई ताजमहल नहीं है जिसे शाहजहां ने बनवाया उन ताजमहल की याद में। तो वो एक खास है, ताजमहल बिल्डिंग एक खास बिल्डिंग है, इसलिए हमने ताजमहल के आगे द का यूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे था लाल किला। लाल किला भी आपका दिल्ली का खास है, इसलिए उसके आगे भी द का यूज होगा। कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का अगर नेम आएगा तो उसके आगे द का यूज होगा। नेक्स्ट है आपका द रामायण। यहाँ मैंने लिखा रिलीजियंस बुक, कोई भी धार्मिक पुस्तक अगर होगी तो उसके आगे भी द का यूज होगा, जैसे द रामायण, द गीता, द महाभारत, इन सब के आगे भी क्या यूज होगा, द का यूज होगा। उसके बाद मैंने लिखा द बीजेपी। मैंने पॉलिटिकल पार्टीज दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज में किसी भी पार्टी का नेम हो सकता है, किसी भी खास पार्टी का नेम, विशेष पार्टी का नेम हो सकता है, जैसे द बीजेपी। बीजेपी एक ही पार्टी है, बीजेपी की जैसी पार्टी कोई दूसरी नहीं है, इसलिए बीजेपी एक खास पार्टी है, इसलिए आप यहाँ पर हमने बीजेपी के साथ द का यूज किया है। उसके बाद द हिंदू, किसी भी धर्म के आगे, द हिंदू, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स, किसी भी धर्म अगर कोई होगा, किसी भी धर्म का नेम अगर हम लिखेंगे तो उसके साथ भी हम द का यूज करेंगे, क्योंकि धर्म ओनली और ओनली एक होता है, विशेष होता है, और हर धर्म हर पर्सन के लिए एक पूजनीय होता है और उसका सम्माननीय होता है, इसलिए किसी भी धर्म के आगे भी हम द का यूज करेंगे। सो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए जो आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए हैं तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि मैम मुझे ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया, ये भी कमेंट करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो भी मुझे कमेंट करके लिखें कि मैम आपका वीडियो अच्छा है, मुझे समझ में आया, आपने जो कुछ समझाया मुझे अच्छे से समझ में आया।
अगर नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट करें, ताकि मेरा जो आने वाला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको और अच्छे से डिफाइन कर सकूं। सो प्लीज अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।